दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। हमारी गिनती बहुत कम रह गई है। हम भयंकर गोलीबारी का सामना कर रहे हैं। फिर भी मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और अपनी आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक डटा रहूंगा। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसका नाम है द वॉइस ऑफ मेडल्स। तो आज की इस वीडियो में हम आपको देश के उस वीर और जाबाज इंसान की कहानी बताएंगे जिसने भारत के सबसे सर्वोच्च वीर के सम्मान को सबसे पहले हासिल करा था। तो इस जाबाज का नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हुआ था। ब्रिटिश भारत के टाइम पे यह हिस्सा पंजाब में आता था। मेजर सोमनाथ की स्कूली पढ़ाई उत्तराखंड के नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में हुई। आगे की शिक्षा उन्होंने देहरादून के प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल्स मिलिट्री कॉलेज में पूरी की। रॉयल मिलिट्री कॉलेज के स्नातक के बाद 22 फरवरी 1942 को सोमनाथ शर्मा की नियुक्ति ब्रिटिश भारत सेना के हैदराबाद रेजिमेंट में हुई, जो आज के इस टाइम पे कुमाऊं रेजिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। उनके परिवार में कई लोग सेना में रहे हैं। उनके पिता मेजर अमरनाथ शर्मा सेना में डॉक्टर थे। उनके मामा लेफ्टिनेंट किशन दत्त वासुदेव 1942 में दूसरे विश्व युद्ध में जापानियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उनकी 2 बहनें भी थी। एक का नाम मेजर कमला तिवारी था, जो पेशे से मेडिकल डॉक्टर थी, और दूसरी का नाम मनोरमा शर्मा था। तो आइए दोस्तों, मेजर शर्मा के कुछ खास लम्हों को आपके सामने उजागर करता हूँ। मेजर शर्मा ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बर्मा में जापानी सेनाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनके इस मिशन का नाम आकरन कैंपेन था, जिसके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल KS थिमैया थे। कहते हैं जब युद्ध के दौरान उनके ऑर्डरली बहादुर को चोट लग गई थी और वो कैंप में जाने में सक्षम नहीं थे, तो सोमनाथ जी ने उन्हें अपने कंधे पे उठाकर कैंप ले जाने का फैसला करा। जब कर्नल KS थिमैया ने उनको वो करते हुए देखा तो उन्होंने कहा, सोम, इसको यहीं छोड़ दो और तुम कैंप चले जाओ। तब सोमनाथ जी ने उनसे कहा कि सर, ये मेरे ऑर्डरली हैं और मैं उन्हें कहीं नहीं छोड़ सकता, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों न चले जाए। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सफलतापूर्वक उस ऑर्डरली को अपने कंधे पे उठाकर कैंप तक पहुंचाया। उनके इस वीरता के लिए उन्हें मेंशन इन डिस्पैचेस में स्थान मिला। ऐसा ही एक व्याख्या सितंबर 1945 में हुआ, जब वो जापानी सरेंडर के बाद मलाया से लौट रहे थे। तब ब्रिटिश मिलिट्री पुलिस ने प्लेन की चेकिंग के लिए उनको रोका था। पुलिस को उनके पास से एक अनऑथराइज्ड पिस्तौल मिली, जो उन्हें किसी जापानीज ऑफिसर ने दी थी। साथ में एक समुराई तलवार भी दी थी। जब पूछताछ हुई तो बिना किसी झूठ के उन्होंने उनके सारे सवालों का सही सही जवाब दिया और उसके बाद पिस्तौल को पानी में फेंक दिया। अब आते हैं उस व्याख्या पर जिस पर पूरे देश ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित करा। बात आज़ादी के तुरंत बाद की है। बंटवारा होते ही 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया था। दुश्मन श्रीनगर एयरपोर्ट का कब्जा बनाना चाहता था और वो एयरपोर्ट उस वक्त उस घाटी को पूरे भारत से जोड़ता था। भारत के जवान उनके इस नापाक कोशिश को ख़त्म करने के लिए जम्मू के लिए रवाना कर दिए गए। 27 अक्टूबर को मेजर सोमनाथ की
कंपनी जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुई और 31 अक्टूबर को कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन मेजर शर्मा की कमान में श्रीनगर पहुंच गई थी। मेजर शर्मा के हाथों में पहले से ही प्लास्टर लगा हुआ था। कुछ समय पहले हॉकी खेलते हुए उनको हाथ में चोट लग गई थी और वो फ्रैक्चर हो गया था। इसके बावजूद उन्होंने कंपनी के साथ युद्ध में भाग लेने की जिद ठान ली थी। सेना ने उनको श्रीनगर जाने की इजाज़त भी दे दी थी। वह 3 नवंबर की बात है। श्रीनगर के बलगाम क्षेत्र में मेजर सोमनाथ शर्मा अपने टुकड़ी के साथ तैनात थे। दुश्मन की तरफ से कोई हरकत नहीं दिख रही थी, इसलिए दोपहर 2 बजे तक 2/3 सैनिक वापस श्रीनगर लौट गए थे। हालांकि मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी को 3 बजे तक तैनात रहने को आदेश दिया गया था। तभी एकदम से दुश्मनों ने मेजर सोमनाथ की टुकड़ी पर 3 तरफ से घेरकर हमला कर दिया। सोमनाथ बाएं हाथ चोट खाया हुआ था और उस पर प्लास्टर भी बंधा हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बावजूद सोमनाथ खुद मैगजीन की गोलियां भरकर बंदूकधारी सैनिकों को देते जा रहे थे। उसके बाद बहुत से सोल्जर ने अपनी जान गंवाई। उसके कारण उनके पास सोल्जर्स की कमी हो गई। लड़ाई के वक्त अचानक से एक मोर्टार का गोला उनके पास आकर गिरा, जिसके ब्लास्ट होते ही मेजर सोमनाथ और उनके साथी शहीद हो गए। उन्होंने शहीद होने से पहले ही इस हमले की जानकारी तुरंत अपने ब्रिगेड मुख्यालय को दे दी थी। उन्होंने कहा था, दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है, हमारी गिनती बहुत कम रह गई है, हम भयंकर गोलीबारी का सामना कर रहे हैं, फिर भी मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और अपनी आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक डटा रहूंगा। जब तक मेरे शरीर में एक भी बूंद खून है और मेरे पास एक भी जवान शेष है, तब तक मैं लड़ता रहूंगा। 3 दिन बाद उनकी लाश मिली। उनके शरीर की पहचान गीता के कुछ पन्नों से हुई, जिसकी सीख उन्होंने अपने नाना दौलत राम से बचपन में ली थी और साथ में एक जर्मन रूगर पिस्तौल और चमड़े की पिस्तौल दान से। वे वही पिस्तौल है जो उन्होंने अपने दोस्त मेजर के तिवारी से युद्ध में जाने से पहले निशानी के तौर पर ली थी। मेजर सोमनाथ शर्मा को 21 जून 1950 को मरणोपरांत सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दुख की बात यह है कि इस देश का सबसे बड़ा सम्मान लेने के लिए उनके पिताजी आए थे और वो खुद नहीं। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि उस परमवीर चक्र को उनके भाई की पत्नी सावित्रीबाई खानोलकर ने ही डिजाइन किया था। तो ऐसे थे हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा, बेखौफ दुश्मन के सामने आंखों से आंखें मिलाकर लड़ने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही अपने देश के वीरों की कहानी आपको बताएं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।